मैं यादव सर और शंकर सर से बहुत ही उनके तो मैं एक बच्चे की समान हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों ने मुझे इस चैनल के माध्यम से यहाँ बोलने का जो अवसर दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। तो जी, आपने जो सवाल किया धन्यवाद। कि बहुजन जातियां अल्पजन में क्यों है, आप आज का ये विषय भी आपका है, और ये ऐसे समय में इस तरह के विषय को लेना ये बहुत ही हम लोगों के लिए ऐसे समय में चुनौतीपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब हम पूरी तरीके से अलग-अलग जातियों में बटे हुए हैं। यादव सर ने कहा कि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, चाहे वो गुर्जर हो, जाट हो, चमार हो, जाटव हो, तो आखिर हम लोग सभी एक ही बहुजन समाज के लोग हैं। लेकिन हमको बाँटा किस लिए गया है, ये हमको देखना ज़रूरी है। ये जो चतुर्वर्ण व्यवस्था थी, उसके आधार पर हमारी जातियों को बाँटा गया। तो जिसके चलते ये ब्राह्मणवादी मानसिकता जो पूरे देश में फैली हुई है, और आज जो उनकी जिस तरीके से वर्चस्व पूरे देश भर में कायम है, तो कहीं न कहीं ये हम लोगों को जातियों में तोड़ने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से अंग्रेज आए, उन लोगों ने जो है यहाँ पर उनको बाँटने का काम किया था, उसी तरीके से उन्होंने सत्ता यहाँ पर हासिल की। इसी तरीके से ये जो वर्तमान सरकार है, ये भी यही चाह रही है। तो जब मैं अभी पश्चिम बंगाल की बात करूँ, तो मैं, क्योंकि मैं पिछले 5-6 सालों से मैं यहाँ पर हूँ, और मैं जितना मैंने समझा है पश्चिम बंगाल और यहाँ की जातियों को, वह यह है कि यहाँ की जाति अपने आप में एक देखा जाए तो उतनी एक्टिव नहीं है, जितनी हमारे और अन्य राज्यों में, खास करके पश्चिमी बंगाल में। पश्चिमी बंगाल में अभी जो चुनाव हुए, और उसमें जो है मतवा समुदाय सबसे ज़्यादा उसकी आबादी पश्चिम बंगाल में है। क्योंकि जो 23% जो जनसंख्या है बहुजन समाज की पश्चिमी बंगाल में, उसमें से आधे से ज़्यादा यानी 50% जो है उसमें मतवा समुदाय है। अब मतवा समुदाय का रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें पश्चिम बंगाल में, तो वो एक तरीके से ना के बराबर है। आखिर ऐसा कारण क्या है कि पश्चिम बंगाल में इतना बड़ा समुदाय, मतवा समुदाय, जो हमेशा से दूसरे लोगों के पीछे लगा रहा, क्यों उन्होंने जो है अपने 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 तरीके से संगठन खड़ा नहीं किया? क्यों वो लोग जो है अपनी तरीके से सक्षम नहीं नहीं हो पाए? जब मैं मतवा समुदाय की बात कर रहा हूँ, तो मतवा समुदाय के जो संस्थापक गुरुचंद हरिचंद ठाकुर रहे, उन्होंने इस समुदाय को जिस तरीके से संगठित करने का काम किया, शिक्षित करने का काम किया, ये उस दौर की बात है जब महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले और के पैरेलल जो है गुरुचंद ठाकुर जो है शिक्षा के आधार पर जो है इस समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। लेकिन आज के वर्तमान स्थिति पश्चिम बंगाल में ये है कि मतवा समुदाय पूरी तरीके से इस समय सोया हुआ समाज है। मतवा समुदाय नहीं, यहाँ का बहुजन समाज जो है वो भी सोया हुआ समाज है। उसको कोई जो है दिलचस्पी नहीं है कि हमारे देश में किस तरह की जो है राजनीति हो रही है, हमारा आरक्षण खत्म हो रहा है, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। उनको कोई फर्क नहीं है, वो चौक पूड़ी खा करके एकदम मस्त हैं, उनको कोई उसकी चिंता भी नहीं है। तो जब हम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल का रिप्रेजेंटेशन जो है दलित समाज के लिए बहुत ही चिंताजनक है, जिसको लेकर के यहाँ का जो संगठन है वो अ, उस तरीके से काम नहीं कर रहा जिस तरीके से अन्य प्रदेशों में होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में यहाँ का जो दलित समाज है वो पूरे देश में सबसे ज़्यादा यहाँ का बहुजन समाज है, इसको अगर देखा जाए तो। आखिर माननीय काशीराम जी बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, उनका टारगेट हमेशा पश्चिम बंगाल क्यों रहता था? वो इसलिए रहता था क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश से भी ज़्यादा बहुजन समाज है। तो वो हमेशा इस स्टेट को हमेशा इसलिए टारगेट करते थे कि अगर ये इस स्टेट के लोग, मेरा बहुजन समाज अगर मेरी साथ में इकट्ठा हो जाएगा, तो फिर जो जी, है हम जी। लोग एक सत्ता पा सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ की जो वर्ण व्यवस्था है, यहाँ का जो ब्राह्मणवादी मानसिकता है, उन्होंने समाज को, उन्होंने जो है उन्होंने जातियों में बांट के रखा है, तोड़ के रखा है, ताकि ये लोग एक जगह संगठित ना हो पाए। आज यही कारण है कि यहाँ पर पिछले 6-7 दशकों से है, कोई भी दलित समाज का कोई बड़ा रिप्रेजेंटेशन इस बंगाल के अंदर नहीं है। आखिर इसका कारण क्या है? वो यही कारण है कि वो हमेशा से दूसरे लोगों पर निर्भर होते आए हैं। उन्होंने कभी भी अपने आप को जी, जो है उस भूमिका में नहीं रखा है जो अन्य प्रदेशों में हम देखने को मिल रहा है। हम पश्चिमी उत्तर जी, प्रदेश की बात करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्या पूरे उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, जिस तरीके से बहुजन युवा नेता निकल करके आ रहे हैं, क्या पश्चिम बंगाल का कोई नेता निकल करके आया? मुझे तो नहीं जी, लगता। जी, अगर मतवा जी, समुदाय का रिप्रेजेंटेशन के कुछ लोग जो
कुछ लोग जो है जो अभी जी सत्ता में अभी जी है, डॉक्टर ललित कुमार क्या सर, उनका जो है रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए?